विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा इंडिया में आकर चुनाव लड़ सकता है, तो क्या बिहार का आदमी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकता है? बिहारी को यहाँ का सरकार गिरा दिया है। बिहारी को समझे। हाँ, यहाँ पलटू राम से जाना जाता है बिहार। हाँ, उसको सत्ता चाहिए, सीट चाहिए। ऐसा टिप्पणी ना करे बिहार वाले पे, एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं, इसमें पता रहना चाहिए उनको। आज एगो तो हमारे मोदी जी हैं, बैठ के बोलते हैं जंगल आ जाए, और सब डरल रहता है कि बिहारी सब में बिहार सब खून खराबा होता है। ये सब ये सरकारें लोग गिरा दिया है। एक बिहारी सब पर भारी जो है ना, उस सबके कलम लगा के छोड़ दिया है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। शिल्पी नेहा कीर्ति जो कि कांग्रेस में झारखंड में एक विधायक, कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने बिहारियों पर एक विवादित टिप्पणी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग आखिर बाहर जाकर के कैसे मुखिया बन जाते हैं, बिहार के लोग रामगढ़ में जाकर मुखिया कैसे बन जाते हैं, ये सवाल उठाने। दरअसल घुसपैठियों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हो रही थी, घुसपैठियों को लेकर के उनसे सवाल किया गया था और उसी बीच उन्होंने बिहारियों का जिक्र कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि शिल्पी नेहा कीर्ति जो है वो घुसपैठियों से बिहार की जनता की तुलना कर रही है। जनता के बीच लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। शिल्पी नेहा कीर्ति को कहा जा रहा है कि वो घुसपैठियों और बिहारियों की तुलना एक दूसरे से कर रही हैं। क्या ये सही है? झारखंड में कांग्रेस की एक एमएलए हैं, क्या बोली हैं वो बोली है कि बिहार के लोग जाके रामगढ़ में कैसे मुखिया बन जाते हैं, कैसे बाहर में जाकर के बन जाते हैं, पहचान बदल लेते हैं। अरे मैडम, ये तो झारखंड आ रही, कहाँ का बात बता रहे हैं। ये रूस का जो राष्ट्रपति है पुतिन, उसका पीए बिहारी है। उतना दूर में अब सोचिए आप ये बोले हैं कि बिहारी में आके मुखिया बन जाते हैं, इधर उधर से आके बिहारी मुखिया बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मोदी से भी सवाल है कि गुजरात से आके प्रधानमंत्री आप काहे बन गए? गुजराते में सेटल रहते हैं, गुजरात से बाहर काहे निकले? नहीं निकलते। क्या बिहारियों को आगे बढ़ाते हैं? इसको लेके तो सवाल उठा रही है कि शिल्पी नेहा कीर्ति का बयान गलत है, लेकिन शिल्पी नेहा कीर्ति कांग्रेस के एमएलए है और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसी मानसिकता की सोच रखती है बिहारियों के बारे में। बिहारी देखिए मैडम, जो भी बोलता है बिहारी है, पहले सबसे पहले बिहारियों को चेंज करना चाहिए। बहुत गिर गया है बिहार। आपको लगता है कि बिहारी होना कोई गुनाह है? बिहारी होना या फिर बिहारी होना नहीं है? बिहारी नहीं रहेगा तो कोई का राज्य दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, हरियाणा, गुजरात कुछ नहीं चलेगा। बिहारी नहीं रहेगा तो मैडम, लेकिन बिहारी को यहाँ का सरकार गिरा दिया है। बिहारी को समझे। जंगल राज, एगो तो हमारे मोदी जी हैं, बैठ के बोलते हैं जंगल आ जाए, और सब डरल रहता है कि बिहारी सब में बिहार सब खून खराबा होता है। ये सब ये सरकारें लोग गिरा दिया, हवा बना दिया। लेकिन बिहारी बहुत अच्छा आदमी रहता, अच्छा है बिहारी, बहुत ही नेक आदमी रहता है, कमाता खाता रहता। लेकिन यहाँ के सरकारें लोग बिहारी को बदनाम कर दिया। समझ या बिहारी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलेगा। हर जगह बिहारी है, ऑल ओवर इंडिया में बिहारी है। क्या बात करते हैं आप? बिहारी क्या कहिएगा? बिहारियों को लेकर के शिल्पी नेहा कीर्ति एक बयान दिया जिसमें वो घुसपैठियों से तुलना कर दी है बिहारियों की। कह रही है कि बिहार के लोग बाहर में जाकर मुखिया कैसे बन जाते हैं, बीजेपी को इस पर काम करना चाहिए। क्या लगता है कि बिहारियों के बारे में अक्सर तो टिप्पणी कोई ना कोई नेता दे ही देते हैं, ये टिप्पणी क्या लगता है बिहारियों के ऊपर होना चाहिए ऐसे टिप्पणी? बिहारियों को लेकर के कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। वैसे में बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से कर दी जाती है, तो क्या बिहार को एक ही आदमी बदनाम किया है। एक आदमी क्या है? चुप रहो। एक आदमी जिसको सारी बिहार को सजा भोगना पड़ रहा है चोर के नाम से। और जहाँ जाओ बाहर में क्या कहेगा? बिहारी है, चोर है। गाली नहीं देते? नहीं, हम गाली किसी को नहीं दे रहे हैं। कहता गाली वो देता है बिहार वाला को, मारा साला बिहारी है, चोर होगा ये, ऐसे बोलता है। वहाँ ड्यूटी कर रहा है वो। किसके चलते हुआ है? एक के चलते सारी बिहारी को ये आवाज़ सुनना पड़ रहा है। किसके चलते? है ना? कौन? एक बिहारी सब पर भारी है ना, उस सबके कलम लगा के छोड़ दिया है। किस पर आरोप लगा रहे हैं? है ना? किस पर आरोप? और बिहार के नाम से चोर है प्रसिद्ध? नीतीश कुमार है कि रामविलास पासवान है कि लालू यादव है? कौन है चोर के नाम से? कौन घोटाले के नाम से है? कौन है? उसी के चलते ना सारी बिहारी को सजा भोगना पड़ रहा है यार। आज वो सही रहते तो सारी बिहारी को सजा नहीं भोगना पड़ता। आज चुप रहिए, अभी सारी बिहारी का सजा नहीं भोगना पड़ता बिहारी को। जो आज सारी बिहारी सजा भोग रहा है। और बाहर में जाके जाइए ना, बाहर में गाली से बात करता है सेठ लोग गाली से बात करता है। शिल्पी नेहा कीर्ति पर क्या कार्रवाई होना चाहिए बिहारियों के बारे में? हाँ, यहाँ पलटू राम से जाना जाता है बिहार। हाँ, उसको सत्ता चाहिए, सीट चाहिए। नेता लोगों की वजह से छवि बदनाम है। नहीं, सभी को जो बदनाम होगा उसको बनाना है।
सीट उसी को तो मिलना है, चाहे इन्हू रहे चाहे इन्हू रहे, चाहे सीट हो नहीं रहे। तब विकास किया है। क्या बोल रहे हैं तभी बोले तो? बजट में इस बार बिहार को सबसे ज्यादा मिला है ना, 3 एक्सप्रेसवे मिला है। कहाँ मिला है? 3 एक्सप्रेसवे मिला है इस बार। बिहार के बाहर के नेता तो कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो बिहार के नाम ही चला गया, आंध्रा के नाम। अरे भाई मैडम, तो 75,000 की 61,000 करोड़ मिला बिहार के लिए, तो झुंझुन्ना है, झुंझुन्ना मिला, फैक्ट्री नहीं ना मिला। बेरोजगार तो अभी भी ट्रेन भर भर के जा रहा है दिल्ली बम्बे कलकत्ता कमा हिला। फैक्ट्री आता था ना, मानते हैं। तो बजट आया है तो पुला नाला रोड पुल यही सब बनेगा। अगर बिहार के लिए मिल रहा है, कुछ पैकेज मिल रहा है, तो वो फैक्ट्री के लिए मिलना चाहिए। फैक्ट्री लगना चाहिए। पुला नाला से कहाँ पेट भरे वाला है? फैक्ट्री रहेगा तो ना काम करेंगे, दिल्ली बम्बे नहीं जाएंगे। अभी रक्षाबंधन आ रहा, सब नेता विधायक के बाल बच्चा अपना बहन से राखी बनवाएगा। कई गो गरीब के बाल बच्चा बाहर से आके राखी बनवाएगा अपना बहन से? बोलिए, फैक्ट्री रहेगा तो ना यहाँ यही कमाएगा, यही खाएगा, यही हर पर्व मनाएगा। छठ में आता तो दिवाली में नहीं, दिवाली में आता तो होली में नहीं, होली में आता तो और कोई जो पर्व होता है उसमें नहीं आता है। सब छुट्टी करता है, एक बार में आता है छठ में। बताइए, फैक्ट्री रहेगा तो ना सही रहेगा। तो झुंझुन्ना लेके आ गए नाला पुल आई बनाने के लिए, इंजीनियर वाला दिमाग लगाए, फैक्ट्री लाइए। बिहारियों के बारे में टिप्पणी हो रही है, क्या लगता है सही है जो कह रही है शिल्पी नेहा कीर्ति कि बिहार के लोग बाहर में जा करके कैसे मुखिया बन जाते हैं? किसी के प्रति टिप्पणी करना गलत है। मतलब किसी का भी हक है, आप कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है बिहारियों पर ऐसी टिप्पणी कि कहीं भी जाकर बिहारी कैसे मुखिया बन जाते हैं? मुखिया की बात कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शायद उनको नॉलेज नहीं होगा, कांग्रेस की नेता है ना, इसकी वजह से उनको नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, जहाँ तक बिहार की बात करती है, बिहार शुरू से चाणक्य की धरती रही है, उनको आज तक पता नहीं है। इसलिए ऐसा टिप्पणी ना करे बिहार वाले पर। एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं, इसमें पता रहना चाहिए उनको। बीजेपी कह रही है कि उन पर कार्रवाई होनी एकदम बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। हम तो पूरा बिहार वासियों को कहते हैं कि उनके ऊपर FIR बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, इनको भी माफी मांगना चाहिए और राहुल गांधी को भी माफी मांगना चाहिए कि ऐसा नेता रखे हैं कांग्रेस में, और कोई बात नहीं है। बिहार के लोग अगर बाहर नहीं जाए तो कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बाहर। बिहार देखिए, पलायन आज से नहीं है, पलायन बहुत शुरू से है। पलायन को कोई सरकार नहीं रोक सकती है। जो टिप्पणी करते हैं कि बीजेपी के राज में पलायन हो गया, तो उसके पहले का कांग्रेस के राज में पलायन नहीं था क्या? कांग्रेस के राज में पलायन था, बीजेपी के राज में पलायन है। इसके पलायन को कोई नहीं रोक सकता, ये चीज जान लीजिए आप। जिसको मर्जी है जहाँ कमाए वहाँ कमाए। अगर लग जाए तो कुछ हद तक लगे तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। कम हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, कम हो सकता है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे, क्या कहिएगा बिहार पर टिप्पणी ऐसे बिहारियों की तुलना घुसपैठिए से करना, क्या बिहारी को घुसपैठी होते हैं? देखिए, घुसपैठी वाला बात नहीं। एक बात पहले यहाँ आपको उनको बताना था, शायद शिल्पी गौतम कांग्रेस की है ना। बताइए कि विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा इंडिया में आकर चुनाव लड़ सकता है, तो क्या बिहार का आदमी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या दिक्कत है, गलती क्या है? सबसे पहले वो अपने नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं कि आप विदेशी माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे हैं, आप इंडिया में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप जाके इटली में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ सोच लेना कम से कम। क्या नाम है उसका? शिल्पी नेहा, क्या नाम है? तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए उनको, और कुछ बात नहीं है। बिहार के लोग यूपी जाए, झारखंड जाए, कहीं भी जाए। हम तो आपको क्या बताएं कि जब विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा जब इंडिया में चुनाव लड़ सकता है प्रधानमंत्री का, तो बिहार और झारखंड तो भाई है, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम तो मैडम इतने थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ फैक्ट्री रहेगा ना तो हाँ ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी तो इस बार हम गुजरात कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत मिल गया बिहार के लिए। बिहार के लिए कुछ नहीं मिला मैडम। वही पुल बन रहा है, नाला बन रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नाला पुल से क्या होगा मैडम? हम लोग भूख में बताइए, गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री होती तो हम लोग क्यों जाते हैं वहाँ? अब बताइए। चलिए, तो हम जनता से बातचीत कर रहे थे, जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिहारियों को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे? लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिहारियों की तुलना अगर इस तरीके से की जाए, घुसपैठियों की चर्चा चली और बीच में आप बिहारियों को लेकर आती है, तो अनजाने में अगर आप घसीटते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। और न सिर्फ इतना, बल्कि जिस तरीके से बिहार के को विशेष पैकेज को लेकर के जो कहा जा रहा था कि बहुत पुलिया बनाने के लिए मिल गया है, इतने 69,000 करोड़ के आसपास राशि जो है वो बिहार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मिली है। लोगों का कहना है कि हमें पुलिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फैक्ट्री चाहिए। हमें एक बड़ी फैक्ट्री लगवा देते तो हम लोग कहीं ज़्यादा खुश रहते, तो हम लोग कहीं ज़्यादा शुक्र मनाते कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कुछ सोचा है। फिलहाल कुछ लोगों का कहना है कि बिहारी जो है वो कहीं भी जा करके कुछ भी कर सकते हैं, बिहारियों से पंगा ना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।